अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। दिल की धड़कनें जनाब तेज़ हैं और अब तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं, लेकिन अभी भी इंतज़ार है कि कल संडे यानी कि फंडे बन जाए। 12:30 बजे टॉस हो, 1 बजे मैच शुरू हो और फिर हमारी जो एक्साइटमेंट लेवल है इसका कुछ ग्राफ नीचे आना शुरू हो। मैच का इंतज़ार बहुत अब बेसब्री से हो रहा है और ये वक्त काटे नहीं गुजर रहा। और जनाब बारिश की पेशगोई मौजूद है, इसके हवाले से बात करेंगे। आपको डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से भी अपडेट फराहम करेंगे। साथ साथ दोनों टीमों की तैयारियों में बात करेंगे। आज दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की, आज प्रैक्टिस का मौका मिल गया। इसी तरह दोनों कप्तानों ने मेलबर्न के ग्राउंड के रूफ पर जाकर भी जो है वो आज बातचीत की, ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर बनवाई, वीडियो बनवाई। और ये ट्रॉफ़ी जनाब कुछ देर में आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि वो ट्रॉफ़ी जिसके लिए ये पूरा वर्ल्ड कप सजा, ये अब किसके हाथ में कल होगी, इसका फैसला कल होने का इम्कान है। लेकिन बारिश की पेशगोई भी मौजूद है, अगर बारिश हुई तो फिर रिज़र्व डे मौजूद है। इसका रूल्स आपको बता देते हैं जनाब के फाइनल के लिए रिज़र्व डे मौजूद है, लेकिन इसमें प्लेइंग कंडीशन थोड़ी तब्दील है। आपको 10 ओवर दोनों इनिंग में कम से कम जो है वो कराने होंगे। अगर 10 ओवर दोनों इनिंग के कंप्लीट होते हैं, चाहे कल या परसों, तो फिर ही जो है वो विनर का फैसला होगा। अगर ऐसा ना हो सका बारिश की वजह से तो फिर जॉइंट विनर डिक्लेयर किया जाएगा। इसके साथ साथ मंडे के लिए आईसीसी ने ये भी प्लेइंग कंडीशन में रिलैक्सेशन रखी है कि मैच अगर मंडे तक जाता है रिजर्व डे पर, तो 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक नहीं बल्कि सुबह 9 बजे फिर उसका टाइम रखा जाएगा ताकि ज़्यादा वक्त जो है वो मिल सके। पुरान में इस हवाले से आपको तफसीली रिपोर्ट भी दिखाएंगे, दोनों टीमों के कप्तानों के क्या तासुरात हैं। इस तरह जो ट्रॉफ़ी की तकरीबन रुनमाई हुई और दोनों कप्तानों ने तस्वीर वीडियो खिंचवाई, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइन। तो जनाब मेलबर्न का तारीखी मैदान और क्या पाकिस्तान टीम एक दफ़ा फिर तारीख को दोहरा सकेगी, और उसके साथ साथ वेदर की जो अपडेट है जिससे पूरी दुनिया की इस पर नजरें कि क्या मौसम कल जो है वो कल के मैच पर मुकम्मल तौर पर असरअंदाज होगा या मैच का मौका मिल जाएगा। अब तक प्रेडिक्शन ये है कि शाम 7 बजे जो मैच है वो शुरू होना है ऑस्ट्रेलिया वक्त के मुताबिक, लेकिन 6 बजे जो है उस वक्त शायद बारिश थमने का इम्कान मौजूद है। इस हवाले से हम बात करेंगे। वहाँ हमारे जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है अफनान मलिक, वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस पर लीना अजीज़ ने हमें ज्वाइन की। लीना बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, वर्ल्ड कप का फाइनल। ज़िंदगी में बहुत ही कम खिलाड़ियों को जो है ना वो खेलने का मौका मिलता है, ये बहुत सारी कौमों को देखने का मौका मिलता है। पाकिस्तान भी एक तवील अरसे बाद 2009 के बाद पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है। आई थिंक गेम ऑफ नर्व्स भी है, साथ साथ हाई होप्स भी हैं, बहुत सारी नर्वस फीलिंग्स भी आ रही हैं। हाउ यू फील अबाउट दिस फाइनल? हाँ, देखिए जैसे आपने कहा जबरदस्त ओकेजन है। बहुत कम खिलाड़ियों की किस्मत में ये मौका आता है कि वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलें। और ये जो सिमिलैरिटीज बड़ी इंटरेस्टिंग आप बता रहे थे कि 92 में भी ऐसा था कि पाकिस्तान के कोई चांसेस नहीं थे कि क्वालिफाई करे, फिर वो एक मैच का डिसीजन बारिश हमारे हक में चला गया और हमने वो 1 पॉइंट्स पे हमने क्वालिफाई कर लिया। इस दफा नीदरलैंड ने हमें वो मौका दिया और हमने वो मौका सीज किया। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने वो पहले जो 2 हमें लॉसेस हुए थे बड़े खतरनाक किस्म के और जिससे हमारे दिल टूट गए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान को जो भी मौका मिला पाकिस्तान ने दोनों हाथों से उसको ग्रैस्प किया। बड़ा मुश्किल मैच हमने जीता साउथ अफ्रीका से, फिर हमने न्यूजीलैंड को हराया जो कि टॉप बिल्ड साइड थी टूर्नामेंट की, और फिर हम आखिरकार फाइनल में पहुंचे। तो पाकिस्तान ने लेट स्टार्ट जरूर किया लेकिन पाकिस्तान ने पीक बड़ा अच्छा किया उसके बाद, और पाकिस्तान को थोड़ा सा किस्मत ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन वी प्लेड सम वेरी गुड क्रिकेट आफ्टर दैट। हमें हारिस ने ज्वाइन किया उसके बाद, और हारिस ने बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला। उन्होंने वो एग्रेसिव क्रिकेट खेला, वो इंटेंट वाला क्रिकेट खेला जिसकी हम बात कर रहे थे। और इंटेंट वो लफ्ज जिससे अब तो जिसको कहते हैं ना वॉमिटिंग ही हो जाती है बंदे को कहते हैं। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान ने इंटेंट के साथ खेला, फिर एक पावर प्ले भी बड़ा अच्छा खेला 55 रन का न्यूजीलैंड के साथ। तो हमने ओवरऑल हमारा क्रिकेट पिकअप किया आफ्टर दोस 2 लॉसेस, खासकर जिम्बाब्वे वाली जो लॉस थी उसके बाद। और हम राइटफुली वी आर इन द फाइनल नाउ बिकॉज वी प्लेड सम गुड क्रिकेट। शाहीन आफरीदी की फॉर्म भी साथ साथ इम्प्रूव हुई। उन्होंने अब 10 विकेटें ले ली और वो फिर उभर के आए वो खतरनाक बॉलर के तौर पे जिससे दुनिया डरती है। सो पाकिस्तान हैज डन वेल इन द लास्ट 3 मैचेस। चेंज भी बड़ा जबरदस्त हो गया हमारे लिए हारिस वाला, जिससे हमारी बैटिंग लाइन को एक इम्पटस मिल गई। फॉर्म भी थोड़ी बाबर आजम की वापस आ गई। सो सारी चीजें हमारी जो है ना सही जगह बैठती गई, और उस सारी चीजें जो राइट प्लेसेस में सिटिंग एट द राइट प्लेसेस हमारी चीजें हुई। हमने मेहनत भी की तो वापस हम टूर्नामेंट में आए और आखिरकार हम फाइनल में। लेकिन अब उम्मीद ये करते हैं कि भाई बारिश की नजर ना हो जाए,
ये ट्रॉफी शेयर ना करनी पड़े, एक प्रॉपर मैच हो जिसे पता लगे कि कौन जो है सही तौर पे चैंपियन है, चाहे इंग्लैंड है या हम है। हम तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान हो, लेकिन अच्छे मैच के बाद हो। मैच से पहले आज क्या सूरत हाल रही, आप रिपोर्ट देखिए फिर आके बात करते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि हमें खेल के साथ साथ बहुत ज़्यादा तवज्जो रखनी पड़ी आज बारिश पर भी, और चूंकि बारिश ही सबसे मेन फैक्टर है कि मैच हो सकेगा। लगता है कि दोनों हरीफों को एक मुश्तरका हरीफ बारिश का सामने। अफनान मलिक जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी। अफनान बताइएगा प्लीज़ कि अब लेटेस्ट क्या है, आज क्या बारिश की पेशगोई रही है या अब तक इस वक्त करंट सूरत हाल क्या है, और कल जो फोरकास्ट आपने बड़ी डिटेल से बताई थी, कोई उसमें हमें बेहतरी गुंजाइश नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया गफार। आज जो थी फोरकास्ट, यही चीज़ आज हम क्लोजली देख रहे थे कि आज की फोरकास्ट क्या है और वो किस तरह से बिहेव करती है। तो आज 6 बजे के बाद से जो है वो सुबह 4 बजे तक बारिश बताई गई थी, लेकिन जो बारिश है वो एक तो बहुत लेट शुरू हुई है, दूसरा वो अगेन दैट इज द सेम थिंग जो मैंने कल भी आपको बताई थी कि वो सब जगह पर उस तरह से नहीं होगी। जिस जगह जो ग्लेनरॉय, जिस जगह मैंने आपको बताया वहाँ पर ड्रिजलिंग है, एफसीसी के बाहर इस टाइम बता रहे हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही है, थोड़ी तेज बारिश हो रही है। ठीक है, तो अफनान कल आपने जैसे बताया था 6 बजे के बाद शायद वेदर क्लियर होगा। अब तक जो बारिश की जिस तरह की आज पेशन गोई रही और कल के हवाले से हम क्या एक्सपेक्ट करें? डू यू थिंक कि मैच बारिश से मुतासर होना ही होना है, या कुछ हम यहाँ बैठे पाकिस्तान में अच्छी होप रखें कि शायद जब 12:30 कल दोपहर के बजे और टॉस वक्त पर हो जाए, मैच वक्त पर शुरू हो जाए, या इसके ऊपर अभी ये तलवार लटक रही है कि ऐसा शायद ना हो? देखिए, मैं तो मतलब ऑस्ट्रेलियन टाइम्स के मुताबिक बताऊंगा कि एक तो ये है कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 9 बजे जो है, और ऑस्ट्रेलियन टाइम के मुताबिक सुबह तकरीबन 9 बजे, और ऑस्ट्रेलियन टाइम के मुताबिक दिन को 3 बजे जो है, उसके बाद कोई बारिश की अभी तक जो है फोरकास्ट नहीं है। लेस देन 1 मिलीमीटर है, और 4 बजे के बाद तो तकरीबन 0 मिलीमीटर बारिश बताई गई, और सुबह के वक्त जो है वो ज्यादा बारिश बताई गई है। तो हो सकता है कि सुबह बारिश रहे और उसके बाद वो क्लियर हो जाए, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज शाम की जो फॉरकास्ट थी वो बारिश की तकरीबन 6 बजे से थी, लेकिन बारिश 5 घंटे बाद शुरू हुई है, तकरीबन 11 बजे। तो आप ये देख सकते हैं कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी इसमें किस हद तक ज्यादा है। बिल्कुल ठीक, और इसमें उम्मीद भी नजर आई, लेकिन फिर अफनान ने जब बताया कि आज थोड़ी लेट बारिश शुरू हुई तो फिर कहीं कल कैसा ना हो जाए। लेकिन बहरहाल अब ये तो फेस करना पड़ेगा कुदरत के निज़ाम में। डेफिनेटली जैसे किसी ने ट्वीट किया कि बारिश भी शामिल है, तो बारिश को भी उसी तरह भी हमें बर्दाश्त करना है। जनाब पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कप्तान बाबर आजम और जोस बटलर ने क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे, साथ नीना और अफनान का तज़किया भी आपको सुनाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराने रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब बात करें T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की, और अच्छी खबर यह है कि कल मैच के दौरान तो बारिश की पेशगोई नहीं है, लेकिन जैसे अफनान ने कहा कि जो फोरकास्ट है वो कभी कभी प्रोलॉन्ग भी हो सकती है और कभी कभी वक्त से आगे, तो देखना पड़ेगा, अगर इंतज़ार करना पड़ेगा कि कल क्या होता है। लेकिन जनाब पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम बड़े पुरजोश हैं कि इस वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान की टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। कल उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को भी ज्वाइन किया कराची किंग्स के खुदाफिज कह के। तो एक उनकी एक और ख़बर जो कल बहुत ज़्यादा वायरल हुई, उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। लेकिन बाबर का वर्ल्ड कप फाइनल पर क्या कहना, आइए आपको पैकेज दिखाते हैं। तो नीना डेफिनेटली बाबर आजम का अपना एतमाद ही बड़ा बुलंद हुआ होगा, चूँकि अगर आप देखें तो लास्ट मैच में रिजवान बाबर दोनों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन क्या समझती हैं इंग्लैंड के, अगर हम प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो दे हैव अ वेरी वेरी डेंजरस T20 ओपनिंग पेयर। उसके बाद उनका मिड ऑर्डर किसी हद तक आप कह सकते हैं कि उतना फायर नहीं किया इस वर्ल्ड कप में जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो लगता यही है कि लीना के शाहीन वर्सेस जो जोस बटलर या जो एरिक हेल्स है, दिस इज गोइंग टू बी की बैटल। जी हाँ, देखिए जिस तरह के इंग्लैंड ने खेला उस दिन सेमीफाइनल में, तो हमें एक बात तो समझ आ गई कि हम इंग्लैंड के ओपनर्स को 10 या 12 ओवर नहीं खेलने दे सकते। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेनी पड़ेगी, और हमारे पास वो अटैक भी है। शाहीन शाह आफरीदी इज केपेबल हो, जब पहले ओवर में विकेट ले लेते हैं तो टोन सेट कर लेते हैं। अगर उन्होंने पहले ओवर में इंग्लैंड की ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ दी तो फिर गेम हमारे हाथ में आती जाएगी, लेकिन हमें फिर भी रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से की क्या है कि जब इंग्लैंड बैट कर रहा हो, चाहे वो चेस कर रहे हो या वो पहले बैट करें, तो हमने उनकी रेगुलरली विकेट्स लेनी है और 10 ओवर नहीं खेलने देने उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप को। कोशिश करना है कि पावर प्ले में 1 या 2 विकेटें उनकी हम निकाल लें। अगर वो विकेट्स गिर गई तो फिर हम उनको बैकफुट पे ला सकते हैं, बट द ओनली वे टू कंटेन देम इज थ्रू विकेट्स। और हमारे अटैक कर सकता है, हमारे पास फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छा अटैक है, शादाब बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं,
और साथ नवाज भी ठीक ठाक फॉर्म में है, तो हमारे पास वैरायटी भी है, फास्ट बॉलिंग भी हमारे पास जबरदस्त है और ये एबिलिटी भी है कि हम पहले 2-3 ओवर्स में 2-3 विकेट ले सके। सो ये की होगी हमारे लिए, विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स में और कैचेस। जब विकेट तो बॉलर निकालेगा, लेकिन अगर आपने स्लिप रखी थी तो स्लिप में कैच हो, अगर आपने कवर पे कैच जाए या मिड विकेट पे कैच जाए या अगर हुक करते हुए आप बाउंसर पे कैच निकलवाएं, तो वो कैचेस लेने हमारे लिए बड़े जरूरी हैं और विकेट्स बहुत सबसे जरूरी चीज विकेट्स है। और हमारी अगर बैटिंग की बात करें, हमने क्या करना है कि हमने एग्रेसिव खेलना है, हमने पावर प्ले का 50-55 रन बनाने हैं और उस तरह एग्रेसिव खेलते रहना है जिस तरह पिछले मैच में खेला था। इस इंटेंट से खेलना है कि यार 185-190 रन हमने लगाने या अगर चेस करने मिले तो उस तरह उसको चेस भी करना है इंटेंट के साथ, एग्रेशन के साथ और मतलब डर के नहीं खेलना, फेयरलेस क्रिकेट खेलना। बिल्कुल, और टॉस की वैल्यू मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि अगर बारिश होती है और डेफिनेटली जो कंडीशंस हैं वहाँ पर आपको बैटिंग या बॉलिंग का जो फैसला करना है, अपने दोनों क्रिकेट जर्नलिस्ट से हम पूछेंगे कि आपके ख्याल में कल हमें टॉस जीत कर पे क्या फैसला करना चाहिए, जो कि भारत को आपको याद रखना है कि 170 रन 16 ओवर में चेस करके इंग्लैंड ने इस टूर्नामेंट से बाहर किया था। तो इंग्लैंड की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग भी है, शायद बॉलिंग पे हम उन पर ज़्यादा अटैक कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। हमने बात की पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की, जो कि फॉर्म में वापस आ गए, लेकिन जो इनिंग खेली जोस बटलर और एली हेल्स ने, उससे इंडिया आज तक जो है वो शहर से नहीं निकल सका कि किस तरह उन्होंने जो है 17 ओवर में 170 रन चेस कर डाले। जोस बटलर इंग्लैंड के कप्तान इस फाइनल के हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जोस बटलर ने तो क्लियरली ये मान लिया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का एक खौफ या वो जो इम्पैक्ट है उससे इंग्लैंड आगाह है। जी देखें, ये तो अब दुनिया मानती है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक को और सब अब तक तो जॉश बटलर के अलावा भी कई लोग अब तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान के पास वन ऑफ द बेस्ट अटैक है। और अच्छी चीज़ जो है वो ये है, इससे कभी बताया था कि हारिस रऊफ तो फॉर्म में थे ही थे एमसीजी में, अब शाहीन भी रिदम में और नसीम शाह से भी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगर 3-4 बॉलर्स आपके अच्छी फॉर्म में हों तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में मुश्किल हो सकती है। और मेरा ये ख्याल है कि पावर प्ले में 2 से 3 विकेट जानी चाहिए। जिस तरह लीना इससे कभी कह रही थी कि हम 10 ओवर्स जो है वो ओपनर्स को नहीं खेलने दे सकते। मुझे उम्मीद है, कभी इम्कान है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वाकई अगर ऐसा होता है तो फिर काफ़ी परेशानी की बात है। बिल्कुल। और जाते जाते अफनान, आखिर में टॉस फैक्टर पे क्या समझते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर एक नॉर्मल मैच हो रहा हो तो एक मंत्रा है ये कि अगर आप पहले बैटिंग करें 180 प्लस करें या 20 ओवर्स का मैच हो तो आप चेस, लेकिन अगर बारिश वाला फैक्टर ध्यान में आए कि 10 ओवर का मैच हो गया बाद में या पहले, डेफिनेटली जो टीम चेस कर रही है उसको बहुत ही ख्याल रखना है कि अगर बारिश दूसरे हाफ में हुई तो फिर वो डकवर्थ आपको पता है बड़ा जालमाना किस्म का हो जाता है अगर आपकी विकेटें गिरे ना गिरे। सो लॉट टू थिंक अबाउट फॉर कैप्टन्स। बाबर आजम, मैथ्यू हेडन, सकलैन मुश्ताक डेफिनेटली इस एंगल से सोच रहे होंगे टॉस की वैल्यू कल बड़ी ट्रिकी है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात गफार 100% दुरुस्त है कि टॉस की सिचुएशन इस तरह से ट्रिकी है कि मेरे ख्याल में टॉस जीतकर बैटिंग का ही फैसला करेंगे कि शायद हम जो है वो डकवर्थ लुइस से बच जाएं। तो मेरे ख्याल में, और मेलबर्न की विकेट को अगर देखा जाए और पावर प्ले में आपकी जल्दी विकेट्स गिर गई तो शायद, और बारिश हो गई बाद में, तो आप मैच लूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में टॉस फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी तरफ वो पिच को भी देख रहे होंगे, आउटफील्ड के बारे में भी सोच रहे होंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वो इनको अंडर कंसिडरेशन ला रहे होंगे। प्लस मेन चीज़ जो है वो टारगेट है। मेरा नहीं ख्याल कि 180 प्लस जाएगा मैच, बिकॉज आई वाज चेकिंग अगेन द स्टैट्स, और जो स्टैट्स अभी मेरे ख्याल में इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया ने मैच में 184 का गालिबन टारगेट दिया था, जो कि अब हाईएस्ट हो गया है। तो ये तो अब पाकिस्तान और इंग्लैंड है, तो वही बात है कि मुझे इतना हाई टोटल नजर नहीं आ रहा इस पिच के ऊपर। ठीक है, लीना अजीज हमारे साथ मौजूद है। लीना, टॉस पे अब क्या हमारी जो है वो एक डिसीजन मेकिंग हो सकता है? हमने देखा कि इंग्लैंड चेस में क्या कर सकता है, लेकिन हमें भी अपना चेस का एक एलिमेंट पता है। हमने लास्ट टाइम बड़ा अच्छा चेस किया सेमीफाइनल में, लेकिन 150 ऑड, मे बी 180 शायद डिफरेंट हो। तो हमें क्या आपके ख्याल में प्रेफरेंस रखनी चाहिए अगर हम टॉस जीतते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो टॉस जीत के सीधा पहले बैट करना चाहिए। अगर बारिश हो तो उसमें भी पाकिस्तान को फायदा होगा। जो भी स्कोर पाकिस्तान लगाएगा बारिश में, अगर दूसरी टीम उसको चेस करी होगी तो हर एक विकेट के साथ वो डीएलएस सिस्टम उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता जाएगा। और अगर पूरा मैच भी होगा तो बिग मैच में अगर आप एक अच्छा स्कोर
बोर्ड पे लगाते हैं तो फिर चेजिंग प्रेशर आप दूसरे पे डालते हैं, स्कोर बोर्ड प्रेशर आप दूसरे पे डालते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, तो अगर हम रेगुलरली विकेट्स लेते रहेंगे, चाहे बारिश हो या ना हो, दोनों सर्कमस्टेंसेस में हमें पहले बैट करने का फायदा है और विकेट्स के थ्रू हम दूसरी टीम पे प्रेशर डाल सकते हैं। तो मैं तो अगर कप्तान हूं तो मैं सीधा पहले बैट करूं। अगर 20 ओवर्स का भी मैच हो तो मैं 170, अगर ये 180 185 विकेट नहीं नजर आ रही तो 170 तो जरूर ही मैं कोशिश करूं कि लगाऊं। और अगर बारिश वाला भी मैच है तो फिर चेजिंग टीम पे प्रेशर पड़ता है। आपने देखा होगा मुस्तकिल टूर्नामेंट में कि एवरी विकेट आपका जो आस्किंग रेट है वो इतना बढ़ जाता है कि फिर और विकेट गिर जाती है और आप मजीद जो है भंवर के अंदर जो है वो जाते हैं। तो बैटिंग फर्स्ट इज अ ग्रेट आइडिया। और लीना, ये भी हमें याद रखना है कि आयरलैंड ने इंग्लैंड को इसी तरह हराया था, आपको याद है, मिस कैलकुलेट इंग्लैंड कर गया और उस दिन अपना इतना अच्छा गेम भी नहीं खेल रहे थे। अगेन मुझे लगता है जैसे अफनान ने बात भी की, आप भी कह रही हैं, बस यही दुआ करनी है कि इनके ओपनर्स ज़्यादा अरसे ना टिके, तो उसके बाद फिर एक है डाउट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी कह लें या वनरेबिलिटी कह लें कि थोड़ा सा इंग्लैंड का जो मिडल ऑर्डर है वो इतना टेस्ट हुआ नहीं। लियाम लिविंगस्टन हो, बेन स्टोक्स हो या मोइन अली हो, कोई इतनी परफॉर्मेंस है नहीं। सो दिस ओपनिंग पेयर लीना, और फिर आपने जो बारिश का जिक्र किया, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशल बैटल बिटवीन पाकिस्तान ओपनिंग फास्ट बॉलर शाहीन, जो कि मास्टर हैं पहले ओवर में आउट करने में या कभी कभी 2 विकेटें भी ले लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वन वेरी इंपॉर्टेंट बैटल और जिसका हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ओपनर्स जो है उनकी की कौन है, उनके ओपनर्स है। जैसे आपने कहा मिडिल ऑर्डर इतना टेस्ट नहीं हुआ और इतनी क्वालिटी है भी नहीं, यंगस्टर्स हैं ऑन देयर डे दे कुड बी वेरी इफेक्टिव, लेकिन जो ज्यादा क्वालिटी है वो ऊपर ही है। तो अगर हेल्स और बटलर की पार्टनरशिप को जल्दी तोड़ेंगे और उनको इनइफेक्टिव कर देंगे और आगे भी रेगुलर विकेट्स लेते रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। देखिए एक चीज है कि T20 में आपने 30 रन से ऊपर पार्टनरशिप नहीं बनने देनी, क्योंकि 50 रन की जो पार्टनरशिप होती है वो T20 में सब्सटैंशियल होती है। छोटी गेम है, 50 रन की पार्टनरशिप जो मैच है उसका रुख आपकी तरफ कर सकती है। तो छोटी छोटी पार्टनरशिप ठीक है, लेकिन 30-35 रन से ज्यादा हमारे बॉलर्स को चाहिए पार्टनरशिप ना लगने दें और ऊपर से तो बटलर और हेल्स को टारगेट करके उनको किसी तरह जल्दी आउट करें। ठीक है अफनान, आखिर में आपसे, पाकिस्तानी फैंस जैसे आपने कल कहा था कि बड़े एक्साइटेड हैं और ये पूरे टूर्नामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। इंडिया को भी एडवांटेज था, पाकिस्तान को भी, और बिल्कुल होम ग्राउंड जैसी फीलिंग्स मिली। सिडनी में ज़बरदस्त क्राउड था पाकिस्तान का। मेलबर्न जैसे आपने कहा कि 1 लाख पाकिस्तानी हैं तो ऑस्ट्रेलिया में, तो शायद उनकी तो सबकी ख्वाहिश होगी कल 1 लाख जो तकरीबन कैपेसिटी 93,000 में पूरा मेलबर्न भर दें। तो क्या खबरें हैं? और पाकिस्तानी तो बड़ा इंतज़ार कर रहे होंगे, आप भी बड़े लकी हैं माशाल्लाह के मैच देख रहे होंगे, बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे जर्नलिस्ट की वहाँ मौजूद है। तो इट्स अ गुड होम फॉर सॉर्ट ऑफ फीलिंग फॉर पाकिस्तान के। बहुत सारा क्राउड, बहुत सारा मीडिया, ये सब आपको एक चीज़ ना, एक एहसास दिलाता है कि आप एक जैसी जगह क्रिकेट खेल रहे हैं जहाँ आपकी सपोर्ट मौजूद है और ये सपोर्ट आपसे यकीन तौर पर पॉजिटिव परफॉर्मेंस भी निकलवाती है। जी बिल्कुल गफ्फार, वाकई ये एक एजाज़ की बात है कि अब रोज़ पाकिस्तान तो फाइनल में नहीं जाता T20 वर्ल्ड कप के। वाकई ये एक एजाज़ की बात है। कल ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि आप देखिएगा कि एक बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलियंस भी जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की भी एक राइवलरी है। तो पाकिस्तानी जो है वो, मैंने जो देखा है वो काफ़ी अभी तक जो है वो टिकट खरीद रहे हैं, देख रहे हैं। अभी मेरी तकरीबन आधा पौना घंटा पहले कुछ लोगों से बात हुई, वो सिडनी से ड्राइव करके निकल रहे हैं और उन्होंने भी अभी टिकट परचेज किए। तो एक बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि एक बड़ा क्राउड होगा। शायद ये 92 के वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तोड़ दे। 92 के वर्ल्ड कप में 92,000 का क्राउड था MCG में। उम्मीद तो करते हैं कि वो रिकॉर्ड टूटे। देखते हैं कि क्या होगा कल, लेकिन बाकी फैन जो हैं वो इस यकीन के साथ जा रहे हैं कि पाकिस्तान कल ट्रॉफी उठाने वाला है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोई 1,000 का फ़र्क है तो कोई मसला नहीं। अगर 1-2 चार्टर फ्लाइटें चल जाती हैं पाकिस्तान से तो यकीन तौर पर 1,000 लोग तो ज़रूर पाकिस्तान से जाना ही चाहते हैं। लेकिन लीना और अफनान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ये शो करते हुए भी टॉस क्या होगा, कल मैच में क्या होगा, ये सारी थिंकिंग इस पर दिमाग में चल रही है। बहुत बड़ा दिन, जैसे अफनान ने कहा कि रोज़ टीमें वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंचा करती और दुनिया की 16 टीमें इस वर्ल्ड कप में उतरी थीं। 4 टीमें सेमीफाइनल में आई, 2 टीमों को बुरी तरह शिकस्त हुई और टॉप 2 टीमें अब फाइनल में हैं। किस्मत, बारिश, परफॉर्मेंस, ये सारे फैक्टर कल जो है ना वो देखने वाले होंगे। लेट्स होप कि पाकिस्तान कल अपना बेस्ट गेम दिखाने में कामयाब रहे। जैसे जोस बटलर ने कहा
कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स ऐसे मौजूद हैं जो बहुत शानदार हैं। तो उनके अल्फाज बता रहे हैं कि हरीफ को भी पता है कि पाकिस्तान उनको किस तरह आउट क्लास या आउट प्ले कर सकता है। नाउ लेट्स होप कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स इन तवक्कुआत से पूरा उतरे। हमारी बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ और बेस्ट विशेस कि कल पाकिस्तान इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बाद पहली टीम बने जो 2 मरतबा वर्ल्ड T20 का टाइटल जीते। बहुत सारी दुआओं के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।